आखिरकार मार्केट आ ही गया हरे निशान में। और जैसे हमने आपको सुबह भी आपके सामने बात रखी थी कि डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, मार्केट के अंदर जो जवाब जिसको देना है वो जवाब ऑलरेडी दे चुका है। आपको और हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये बात हमने सुबह भी आपको बताई थी कि कोई दिक्कत नहीं है। और एक और पॉइंट, मैं आज का पूरा दिन इस हिडलबर्ग की रिपोर्ट के नाम पे डाल सकता हूँ। मेरे को सिर्फ एक दिन से ज़्यादा इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट ही नहीं लगता। और ये बात हमने सुबह बाज़ार खुलने से पहले भी आपको बता दी थी कि हमें तो नहीं लगता, ना ही हमारी कैलकुलेशन, ना ही हमारा डाटा, ना ही हमारी स्टडी, ना ही हमारा इंटेलिजेंस और ना ही हमारा नेटवर्क ये इस समय अलाउ कर रहा है कि इसके अंदर आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा मूव आएगा। अच्छा, तेज़ी का भी नहीं आएगा, मंदी का भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि इस रिपोर्ट का हम इग्नोर करके हम बहुत बड़े लेवल्स पे जाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब तक आप क्लोजिंग बेसिस पर उन लेवल्स को नहीं दिखाते जिस लेवल्स की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, 450-500 वाला एरिया, तब तक आप शायद उतने तेज़ी से ऊपर नहीं जा पाओगे। सेम विद 50-800 का लेवल है बैंक निफ्टी पर भी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी इस समय आज का जो हाई लगा है वो लगा है 792, 792, यानी कि 800 बच गया। आज का जो निफ्टी का हाई लगा है वो लगा है 472, 450 पौने 500 वाला वो हाई लगा, वापस थोड़ा सा नीचे आया। कहने का मेरे मतलब है कि लेवल्स अपने आप में सफिशिएंट है। मार्केट को देखिए, मार्केट के पास ना बहुत अच्छी खूबसूरती है, आपको और हमको ज़रा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाज़ार खुद अपने आप ही सब चीज़ों को वो कर देगा। आपको इतना गैस ही नहीं करना था कि टूटेगा या बढ़ेगा। मार्केट ने जब सुबह खुला, जब गिफ्ट निफ्टी दिख रही थी, उस हिसाब से मार्केट के अंदर जब ट्रेड बना तभी क्लियर हो गया था कि हिडलबर्ग का कोई ख़ास बड़ा असर नहीं आएगा। लेकिन क्या मामला सिर्फ आज तक का है कि इसके बाद भी चर्चा होगी इसके बाद चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन आपको इस तरह की चीज़ों के लिए थोड़ा सतर्क रहना होगा। एक पॉइंट मैं आपको और दिखाता हूँ, वह इंडिया विक्स इस समय करीब 2.5% की बढ़त के साथ काम कर रहा है। सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था तो 6% ऊपर था विक्स मतलब फियर, वो करीब 6% था। फियर कम हो गया मार्केट में, जैसे लेवल्स को रीगेन कर लिया और बाज़ार अपने नोट पे आ गया। ये 15 के नीचे जैसे ही चला जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि पूरा मैटर ही ख़त्म, चैप्टर क्लोज, किसी तरह की कोई डिस्कशन नहीं, बैक टू द पेविलियन। वापस आप अर्निंग्स पे या अपने ही डोमेस्टिक चीज़ों पे असर देखने लगेगा। ये हिडलबर्ग की रिपोर्ट का पूरा मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, अगर 18 के ऊपर जाता है तो फिर कोई बात बनेगी, अदरवाइज़ 18 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक किसी तरह की कोई बात भी मार्केट के अंदर नहीं आएगी। ठीक जी, तो सुबह का हमारा एनालिसिस काफ़ी काम आया आप सबके, हम सबको भी डाटा का एनालिसिस सही समझ में आ रहा था। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम ज़रा अजीत मिश्रा जी से समझेंगे कि उनका अपना ट्रेड क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे उनका अपना टेक क्या है, वो कौन कौन से स्टॉक आपके सामने रखना चाहते हैं, और कुछ एक शेयर हम भी आपके सामने रखेंगे, वो अजीत जी हमको छांट के बता देंगे उसमें बाय और सेल करना है। ये एक लौता ऐसा कार्यक्रम है जिसका रिपोर्ट कार्ड भी हम आपको दिखाते हैं, आज भी दिखाएंगे। चंदन तापड़िया शुक्रवार को हमारे मेहमान थे, उनसे डिस्कशन हुआ था, एक रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए आपके सामने चीज़ें लेके आते हैं। देखो, चंदन तापड़िया ने आपको इंडेक्स पे बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी, वो निफ्टी पे दी थी। तो फिर हमने उनसे पता कर लिया, सर आप इतने जब कॉन्फिडेंट हो, आपको लग रहा है कि 650 तक निफ्टी जा सकता है, तो फिर क्यों ना हम एक कॉल के ज़रिए ट्रेड करें। फिर वो बाद में हमारा थैंक यू भी कर दे कि अच्छा किया आपने हमको कॉल के बारे में पता भी कर दिया। 24,400 की कॉल थी, 120 पे प्लस करने की रिकमेंडेशन थी। मेरे को रेट याद है, उस समय का रेट था 134, क्लोज करते करते 126 आ गया था। मैंने कहा था वेट करना, 120 भी आपको रेट मिलेगा। आपको 120 का रेट भी मिला, उसके नीचे का भी रेट मिले होंगे। 40% का गेन वहाँ से आया, उस रेट से हमने 120 से ही कैलकुलेशन डाली है। फिर ट्रेंड का गेन था, 8% का गेन था। इसकी क्लोजिंग तो 11% हुई थी, लेकिन 3% 4% पे हमने आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने कहा नहीं ट्रेंड बहुत साफ़ सुथरा शेयर है, और तो ट्रेंड होके आया। JSW स्टील 2% का गेन आया आपके पास। ठीक, तो आपका सेलेक्टिव शेयर 8 और 10, मैं ऑप्शंस का ट्रेड को जोड़ नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, सिर्फ 10% में 2 शेयर्स का ले रहा हूँ, ऑप्शंस का मैंने ट्रेड छोड़ दिया 1 मिनट के लिए। इस 8-10% में से भी अगर आप 2-2.5% भी रोज़ का कमा रहे हैं शो से, तो आप अपने आप से डाई लगा लीजिए। मैंने 6% इसी चीज़ का काटा है कि हमारे कई स्टॉप लॉस लिस्ट लग गए होंगे, हमारे से आपसे प्लस नहीं हुआ, लाइट चली गई, ऐप ख़राब हो गया, डीलर छुट्टी पे था, सर हमें पता नहीं चला, बैंक में पैसे नहीं थे। मैं खुद डीलिंग रूम से हूँ, इसलिए मैं सब समझता हूँ कि कैसे काम होते हैं सिस्टम में। मैंने खुद इन्हीं हाथों से कई बार आपको क्या बताया, मैंने तो इंस्टीट्यूशनल डेस्क पे भी काम किया है। मैंने 1-1 हज़ार निफ्टी प्लस की हुई है।
दो हज़ार निफ्टियाँ मैंने प्लस किए एक शॉट के अंदर, और मैंने कम से कम 70 लॉट एक साथ में प्लस किए हुए हैं। तो मेरा इससे से ना झाका निकला हुआ है कि अच्छा 50 लॉट, 20 लॉट, 10 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट से कैसे होता है। ये सब मेरे लिए कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि मैंने खुद ब्रोकिंग में काम किया। बट एनी हाउ हम आगे बढ़ जाते हैं। जरा अजीत सर से बातचीत करते हैं, जरा समझते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी जब अपने निचले स्तरों से वापस रिकवर करके ऊपर आ रहा हो। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ज़रा बताइएगा सर कैसे काम करें, इंडाइसिस पे आपका टेक क्या है। हिडलबर्ग वाली रिपोर्ट का पूरा मैटर निपट गया, एक बार ज़रा इस पर भी ज्ञान दे दीजिएगा और फिर हम शेयर्स आपसे पता करेंगे। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट में इनिशियल जो डिप था, डिक्लाइन था, उसके बाद जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली है, खासतौर से बैंकिंग जो कि काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसने लीड किया है। उसके कुछ एक कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि लीड कर रहे हैं इस रिकवरी को। तो कहीं ना कहीं रिलीफ जरूर है, बट अगर ये कहना कि मार्केट एकदम आउटराइटली अभी बुलिश हो गया है तो ये थोड़ा जल्दी होगा। बिकॉज लास्ट वीक भी डिम्पी हमने यही देखा था कि एक रेंज में बेसिकली हम ट्रेड कर रहे हैं, करीब 24,400 450 ऊपर और नीचे पे 24,000। तो क्लोजिंग चाहिए अपने को कि एक डिसाइसिव क्लोज आए। आप 24,450 500 के पास एक क्लोज आए तो डेफिनेटली हम एक जो गैप है डेली चार्ट पे करीब 700 750 का, वो फिल होते हुए देखेंगे। इंडिकेशन पॉजिटिव है इसमें, नो डाउट। जिस तरीके से हमने रिकवरी देखी है, थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होना इंडेक्स पे जल्दी होगा, कंसिडरिंग कि हमने देखा है कि सेकेंड हाफ में भी बायस बदल जाता है। तो अगर किसी को इंडेक्स पे ट्रेड करना है एट करंट, तो थोड़ा सा टाइम मेरे हिसाब से वेट करें। 400 के ऊपर अगर ये होल्ड करता है इंडेक्स नेक्स्ट 1 आवर भी, तब आपको एक पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए 24,300 के स्टॉप लॉस के साथ 24,700 तक के कवरिंग के लिए। बैंकिंग में भी कहीं ना कहीं वही एक बायस है कि आपने 100 EMA को कंसोलिडेट कर लिया, काफी अच्छा एक बेस बना लिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि HDFC बैंक जो कि पहले लगाड़ था, अब वो लीड कर रहा है इस रिकवरी में। बाकी काउंटर्स अभी भी थोड़ा सा साइडवेज टू मिक्स ट्रेंड एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक कि आप 50 850 के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं तब तक। तो अमंग दीज टू मेरे हिसाब से निफ्टी को अगर आप देखेंगे कुछ टाइम तक अगर सस्टेन कर जाता 400 को, तो डेफिनेटली एक रिकवरी के लिए 700 तक की रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हैं विद 300 एज अ स्टॉप। ठीक है, डन सर। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपका मोटा मोटी एक एनालिसिस हो गया। निफ्टी आपको 24,700 तक का टारगेट, वही 650 से 700 तक का टारगेट है। नियर बाय का स्टॉप लॉस है 24,300 का। सर कोई ऑप्शंस का ट्रेड देना चाहते हो जब आप बुलिश हो तो? कोई भी ऑप्शन निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे? देखिए 24,500 वाली जो कॉल है डिम्पी, वो करीब 86 के पास अभी ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसके थ्रू ही प्ले करना ज्यादा बेटर होगा अगर किसी को अभी अटेम्प्ट करना है। बिकॉज हमने ऐसे बात की कि सेकंड हाफ में शायद कहीं बायस चेंज ना हो जाए। 400 के ऊपर को अपने को क्लोज चाहिए, एक थोड़ा डिसाइसिव क्लोज। तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 86 की जो ऑप्शन है 24,500 वाली, उसको आप 30 के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 225 250 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए बाय करके ले जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस के लेवल भी अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको भी नोटिस कर लीजिएगा। जहाँ पे ट्रेड बनता है ना ऑप्शंस का, वहाँ मैं खुद ही पूछ लेता हूँ आपके लिए कि भाई ट्रेड बन रहा है क्या। थोड़ा मेरी भी नज़र रहती है ऑप्शंस के डाटा पे, हालांकि मैं एग्रेसिव ऑप्शंस नहीं देखता। मेरा एग्रेसिव डाटा थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी की OI एडिशंस और थोड़ा स्ट्राइक्स पे और एवरेजेस पे ज़्यादा रहता है। बट फिर भी आप चाहें तो 24,500 वाली कॉल जो कि एट द मनी है, नियर अबाउट, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। 30 का स्टॉप लॉस है, 86 रुपये में मिलेगी। 14 अगस्त की एक्सपायरी है तो एक्चुअली 15 की, लेकिन 15 की छुट्टी होने की वजह से 14 की एक्सपायरी हमने आपके सामने रखी और 225 रुपये का इसका टारगेट है। और मैं बताऊँ आपको, अगर बाज़ार को चलना है ना तो आज इसकी क्लोजिंग 450 के ऊपर मिलेगी। तो जो रेट अभी आप इस समय देख पा रहे हैं कि 86 में प्लस करना है, ये आज ही आज में 100-125 के लेवल पे आज ही में आ सकता है। बट आप फिर भी स्टॉप लॉस को रिग्रेसली, टारगेट को रिग्रेसली फॉलो करते हुए ट्रेड लेना। 1 लॉट 2 लॉट जैसे आपको पड़ता हो वैसे आप लो, लेकिन आपको जैसे जो स्टॉप लॉस दिए हुए हैं उसको आप छोड़ना नहीं। देखो मार्केट थोड़ा सा ना शैलो भी है, ये वापस भी नीचे आ सकता है कोई छोटी सी चीज़ से भी। तो इस समय पका हुआ बाज़ार नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, फिर भी आपके लिए एक अच्छा ट्रेड है। ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ट्रेंड इस समय तेज़ी का है,
तो तेज़ी के ट्रेंड को पकड़ के आप राइड कर सकते हैं। आगे बढ़े, शेयर्स आपके सामने रखें तो ज़रा शेयर्स लेके आइए ताज़ा खरीदारी वाले। आज का शेयर है पिरामिल एंटरप्राइजेज। अगर आपको ध्यान है, हमने ब्रेकआउट में कुछ दिन पहले पिरामिल एंटरप्राइजेज के बारे में जिक्र किया था और आपसे कहा था इस शेयर को आप होल्ड करके बैठो। आप इसमें ना जल्दी जल्दी प्रॉफिट नहीं कमाओगे, बट धीरे धीरे करके आपको अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर से मिलेगा। आप इसको होल्ड करो। ये पूरा का पूरा बेस ही बदल रहा है अपना, 1000 के ऊपर आते ही ये और स्ट्रांग हो जाता है। अभी 1001 का लेवल आपको दिख रहा है पिरामिल एंटरप्राइजेज पे। दूसरा शेयर है ग्लेनमार्क का, तो इस पे भी आप ध्यान रखिएगा। सुबह भी हमने आपको इसका ओवाई एडिशन से बताया था कि इसके अंदर आज बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस बनी है। सर एक बार जरा दोनों शेयर्स चेक कर लेना, ग्लेन और पीईएल। बिल्कुल निम्पी, देखिए तो पिरामिल एंटरप्राइज जैसे कि आप बता भी रहे थे कि एक ट्रेंड रिवर्सल, तो एक्चुअली में एक ट्रेंड रिवर्सल है जो कि 2021 अक्टूबर में हाई को अगर आप सितंबर 23 के जो हाई को उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनती है वीकली चार्ट पे, जिसका ब्रेकआउट हुआ था हाल फिलहाल में, और इसका एक रीटेस्ट हुआ है लास्ट वीक, और अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि उसको रीटेस्ट के बाद एक दोबारा से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यही चीज को कंफर्म कर रहा है कि जो 950 का जो बेस बना है अब वो डेफिनेटली होल्ड होना चाहिए अगर इस स्टॉक को रिवर्सल को कंटिन्यू करना है और ऊपर जाना है। तो मेरे हिसाब से 950 आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर पे करीब 1130 ये आपका एक पोजिशनल टारगेट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं 950 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे ग्लेनमार्क देखिए, हमारी आज की बाय रिकमेंडेशन भी है ग्लेनमार्क। काफी टाइट रेंज में बेसिकली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था अपने रिकॉर्ड हाइस के पास, और वहां से आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक करीब करीब 1500 के पास है। तो हमारी भी एंटिसिपेशन यही है कि करीब 1560 तक के लेवल्स आपको आज के सेशन में या कल के सेशन में फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकते हैं। तो 1470 के स्टॉप लॉस के साथ ग्लेनमार्क को भी लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। ओके ठीक है, ग्लेनमार्क को भी रिकमेंडेशन तो ऑलरेडी आपके पास भी है, हमारे पास तो थी ही ग्लेनमार्क, हमने आपसे पता कर ही लिया। दूसरा आप कह रहे हैं कि पिरामिल एंटरप्राइज बढ़िया चल सकता है, 1100 प्लस की लिस्ट में जाएगा, तो 1120 आपका टारगेट हो गया, 950 आपका स्टॉप हो गया। तो ये पिरामिल एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ आपका ये ट्रेड अच्छे से आपने नोटिस कर लिया होगा। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। 2 शेयर और हैं शॉर्ट कवरिंग के, अजीत सर जरा उसको भी चेक कीजिएगा। एक तो एक IT कंपनी है इन्फोसिस, दूसरा है एक बड़ा दिग्गज 1600 नहीं ब्रेक करने वाला, उसका नाम है HDFC बैंक, आज 1667 है। और साथ ही साथ इसमें फंडामेंटल न्यूज़ है कि इसकी रीबैलेंसिंग का भी कल शायद इम्पैक्ट पूरा हो जाएगा। तो आपके ज़रा टेक चाहिए सर इन्फोसिस पे और HDFC बैंक पे। बिल्कुल डिम्पी, देखिए मैं भी यही देख रहा था कि आज IT में थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड है, जहाँ पे कि इन्फोसिस रिकवरी दिखा रहा है, वहीं पे HCL टेक, TCS थोड़ा सा साइडलाइंस पे थे। अच्छी बात यह है कि आज इसने 20 EMA को रिक्लेम करने की कोशिश की है इन्फोसिस ने। क्लोज कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर आप कोई भी फ्रेश ट्रेड इसमें इनिशिएट करते हैं, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपको इस रिकवरी को स्ट्रेंथन करना है तो 1760-65 का जो जोन है इसको ये होल्ड करना चाहिए, करीब 30-35 पॉइंट नीचे, और वहीं पे ऊपर पे दोबारा से आपको 1860-1880 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल है। तो 1765 के साथ स्टॉप के साथ आप 1850 के एक इमीडिएट टारगेट के लिए इन्फोसिस को लॉन्ग करके लेके जा सकते हैं। HDFC बैंक एक डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है आज, और मेरा भी यही मानना है कि अगर बैंकिंग में देखिए रिकवरी आएगी और 50,850 का जो हम लेवल क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद एक रिकवरी देखने को मिलेगी, तो उसमें HDFC का काफी बड़ा रोल हो सकता है। तो 1720 तक के टारगेट से हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं 1630 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है डन सर, तो दोनों के दोनों पे आपने अपनी राय दे दी है, इन्फोसिस पे भी HDFC पे भी। इससे पहले हमने आपके सामने रिकमेंडेशन रखी ग्लेन पे, जो सर की खुद की अपनी स्टडी से भी उन्होंने निकाला। पिरामिल एंटरप्राइज पे 1120 तक के टारगेट हैं। तेज़ी का सेगमेंट हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। देखिए इस शो की खूबसूरती मैं आपको बताऊँ क्या है, हमने आपको वही शेयर बताते हैं छाट छूट के। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, ट्रेंड इसका बेस्ट एग्जांपल है। 2 दिन पहले इसी कार्यक्रम में 12 बजे में हमने चर्चा की थी, 8% का हमने आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाया। जुबलेंट फूड वर्क आपको दिखाया था हमने। आज एक मिनट जरा जुबलेंट फूड वर्क दिखाना। और देखो बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा, कल परसों तरसों की बात होगी। जुबलेंट फूड वर्क किसी न किसी की लिस्ट में था, या तो हमने आपको ब्रेकआउट पे दिखाया होगा, मेरे को अच्छे से याद है।
आज आप जुबिलेंट फूडवर्क को देख लो, करीब 800 रुपये का हो गया, 650 तक का हमारा टारगेट था, एग्जैक्टली 6:45 पे आके इस समय काम काज कर रहा है। और ये 7 डेज़ का चार्ट आप देख लो, ये जो 7% चला है, इस 7 दिन में 7% चला है, यानी इससे पहले नहीं चला, ये आज ही चला है। तो इससे पहले तो बताया ही गया होगा ना, अगर इससे पहले चला नहीं तो इससे पहले बताया गया होगा, तो जो बता दिया उसके बाद चल गया। ऐसे ही सारे स्टॉक्स हम आपके सामने डिस्कशन करते हैं। आप पोजीशन थोड़ी सी कम रखना, थोड़े से आराम से लेवल के साथ प्ले करना। जो शेयर में आपका भी कन्विक्शन बैठ रहा है, जैसे मैंने 4 शेयर बताए, आपको लग रहा है नहीं मेरा ना कन्विक्शन ग्लेन पे और पीरामल पे अच्छा बैठ रहा है, थोड़ी थोड़ी पोजीशन पीएल की और ग्लेन की ले लो। फिर आप इन्फोसिस को छोड़ना छोड़ दो, एचडीएफसी बैंक को छोड़ना छोड़ दो। आप बोले जी मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे पास इंडेक्स के ऑप्शंस है ये, तो 24,500 का 2 लॉट ले लो, 1 लॉट ले लो। आप देखोगे ना अपने पोर्टफोलियो का आप धीरे धीरे पर डे बेसिस पे बनाओगे ना, तो आपके पास एक अच्छा मूव आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स पे भी चर्चा करेंगे, वहाँ से कोई ट्रेड निकलेगा तो वो भी बताएंगे। साथ ही साथ अजीत सर का एक कॉल तो पता लग गया, ग्लेन, दूसरा कौन सा है वो ब्रेक के बाद। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की चर्चा कर लें, अगर कोई ट्रेड वहां से बनता है तो वहां से भी चेक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं मंदी वाले शेयर आज। एस्ट्रल लिमिटेड है और भारत फोर्ज है, 2 आज के हमारे मंदी के शेयर्स हैं, आपकी स्क्रीन पर नोटिस होके आ जाएंगे। एस्ट्रल तो सुबह से वीक है, 5%, हमने सुबह आपको नोटिस भी कराया था। भारत फोर्ज के अंदर आज 3% गिरावट है, ये मेरी नज़र से भी नहीं निकला है। एक बार चेक करवा लेता हूँ मैं इस पर क्या करना चाहिए। एक बार संतोष सर, माफ़ कीजिए, एक बार अजीत सर आपका टेक चाहिए, एस्ट्रल लिमिटेड और भारत फोर्ज। डिम्पी देखिए, एस्ट्रल में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है पिछले करीब 5-6 वीक से, ये थोड़ी सी नेचुरल नहीं लग रही है। बिकॉज इस तरीके की गिरावट कमी देखी जाती है कि लगातार वीक ऑन वीक इसमें इस तरीके का डिक्लाइन है, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इंडिकेशन जरूर है। स्टॉक कल के सेशन में ही, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही अपने मेजर एवरेजेस के नीचे स्लिप कर गया था, तो टोन नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे फ्रेश शॉट करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा जल्दी होगा, बिकॉज ओवरसोल्ड पोजीशंस हो गई हैं व्हेन इट कम्स टू द वीकली ग्राफ। प्लस 1860 के पास आपका एक सपोर्ट जोन भी आता है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है कोई फ्रेश शॉट इनिशिएट करने के लिए। बट यस, कोई रिकवरी आती है 2020 तक के लिए, वहां पे आप देख सकते हैं शॉर्ट करने के लिए 2060 के स्टॉप लॉस के साथ 1850 1860 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। बट अभी के लेवल्स पे इसको अवॉइड करना चाहिए। वहीं पे भारत फोर्ज, यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है हायर लेवल्स पे। जितने भी अभी रिसेंट अटेम्प्ट्स हुए रिकवरी के, वहां पे हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। या तो आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं 1640 के स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्टिंग की भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1500 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, डन सर। तो आपने भारत एस्ट्रल का भी एक कंडीशन के साथ बता दिया और दूसरे शेयर्स के बारे में भी रिकमेंडेशन मिल गया। ध्यान रखिएगा, जो हम आपके सामने लेवल्स रख रहे हैं वही लेवल सिर्फ ट्रेडेबल है, और ट्रेडेबल लेवल के साथ में वही सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के भी अधिकारी हैं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर जल्दी से चेक करा लेता हूँ। गोदरेज सीपी के नाम से सर एक कंपनी है, उसको चेक कर लीजिएगा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, और एक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC। बिल्कुल, देखिए डिम्पी, आज ये गोदरेज कंज्यूमर्स थोड़ा सा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है, बिकॉज एफएमसीजी काउंटर जितने मैंने देखे हैं बाकी ठीक ठाक थोड़ा सा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक प्रॉफिट टेकिंग का बायस हावी हुआ है। स्टॉक अपने इमीडिएट सपोर्ट करीब 1420 के अराउंड का सपोर्ट था, उसको ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं, बट यस, अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, बिकॉज ग्रेजुअली ये 1350 1360 तक के जोन तक ड्रिफ्ट कर सकता है। ट्रेंड अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है, तो इसके लिए शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अभी ना देखें इसमें। वहीं पे PFC, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक टाइट रेंज में बेसिकली ये ट्रेड कर रहा है, और थोड़ा सा प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज इंट्राडे में भी इसने आप डिप देखा, उसके बाद एक रिकवरी का टोन है। यार मुझे लगता है साइडवेज टोन ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू क्लियर कट नेगेटिव मूव, तो PFC को फॉर अ टाइम बिंग अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, PFC थोड़ा टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। अब लास्ट में चलते चलते अजीत सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स।
बिल्कुल देखिए, एक तो हमने बात कर ही ली थी कि ग्लेनमार्क फार्मा एक फ्रेश ब्रेकआउट रिकॉर्ड हाई पे है स्टॉक, वो बढ़ने रहना चाहिए 1560 तक के टारगेट्स। दूसरा नाम फ्रॉम द एफएमसीजी स्पेस आईटीसी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है पूरे वीक और लास्ट वीक, और इस वीक दोबारा से हम देख रहे हैं ट्रेंड रिजम्पशन का। ओवरऑल टोन पॉजिटिव है इस सेक्टर में भी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको करीब करीब 510 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो 493 के स्ट्रिक्ट स्टॉप के साथ आईटीसी को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके डन। तो ग्लेन और एक आईटीसी, दो बढ़िया शेयर आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। आपने दोनों के लेवल्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सर की ये कॉल्स हैं, ग्लेन हमारी तरफ से भी दी गई कॉल्स है एक, जो हमने सर से पता की है। ठीक है जी। तो आपके सामने जो तेज़ी वाले शेयर हैं उसमें पिरामिड एंटरप्राइज है, एक इंडेक्स का ऑप्शंस है, ग्लेनमार्क है, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक है। इसके अलावा एस्ट्रल पे हमने कुछ कंडीशंस डाल दी हैं और पीएफसी और जीएसपीएल के अंदर कोई खास बड़ा ट्रेड आपको मिल नहीं रहा। तो जो भी ट्रेड हमने आपके सामने रखे, सब के सब ट्रेड हम वापस से फायर कर रहे हैं, ताकि अगर आपसे कुछ छूट जाए, कोई मिस हो जाए, आप उसको नोट कर लीजिएगा और उसका फ़ायदा उठाइएगा। और जिस पे कंडीशन डली हुई है कि इस पे लेना है, इस पे बेचना है, ये सारी कंडीशंस आपको रिगरसली फॉलो करनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सर, थैंक यू वेरी मच। आज वापस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।